नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देवबंद से सामने आ रही है, जहां देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी मिली है। दिल्ली से रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा हुई आसान। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इसकी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। सीएम ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा अब आसान होगी, जिसको देखते हुए देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है, जिससे दिल्ली से रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा आसान हो जाएगी। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, दिल्ली से अब रुड़की और कई जगहों की यात्रा आसान हो जाएगी। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इसको मंजूरी दे दी है, क्या कुछ अपडेट? उत्तराखंड में लगातार द्वारा रेल कनेक्टिविटी को गति दी जा रही है और ऐसे में अभी भी जो है देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को भी सीआरएस से मंजूरी मिल चुकी है, जिसका की ट्रायल भी जो है वो सफल हो गया है। तो ऐसे में जो ये देवबंद से रुड़की जो नई रेलवे लाइन की परियोजना है, करीब 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऐसे में जो है हाल ही में इस खंड पर जो है 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया। और ऐसे में इससे आने से जो ये रेल लाइन आएगी और देवबंद से रुड़की तक इससे 40 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। तो इससे काफी फायदा जो है वो लोगों को भी मिलेगा और ऐसे में दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो भी इससे कम होगी और ऐसे में काफी लाभ भी इसका लोगों से मिलेगा। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, उत्तराखंड में भी रेल कनेक्टिविटी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सड़कें हो, पुल हो, इस तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लगातार उत्तराखंड को मदद मिल रही है और उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिससे नए रास्ते जो है विकास के उत्तराखंड में खिलेंगे और खुलेंगे और क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को नई ऊंचाइयां जो है इससे वो मिलेगी। तो ऐसे में जब तक इस पर काम शुरू होता है और हालांकि इससे अगर ये बनती है तो जरूर इससे फायदा जो है लोगों को होगा और यात्रा में भी जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उसमें भी जो है। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि नई लाइन को मंजूरी मिल गई है, ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है, ऐसे में अब इस पर कब से काम शुरू होगा, कब तक ये बनकर तैयार होगी, इसका कुछ अपडेट सामने आया है? अरुण से हमारा संपर्क टूट गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां बिरही नजमुला मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां हादसा देखने को मिला है, जिस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिरही नजमुला मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी जब यह हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके की खबरें सामने आई है, कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और 5 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ इसमें जानकारी सामने आ रही है और क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी देखिए, ये दुर्घटना जो है कल शाम को 6:30 और 7 बजे के आसपास बताई जा रही है। हालांकि निर्मला घाटी में उस दौरान तेज अंधेड़ और तूफान भरी बारिश जो है उस समय चल रही थी, लिहाजा देर से जो है जिला मुख्यालय में ये सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद चमोली पुलिस और एसडीआरएफ जो है मौके पर पहुंची थी और इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान जो है लगातार जारी किया था। हालांकि 5 जो इस गाड़ी में सवार थे, 5 लोगों की घटनास्थल पे ही जो है मृत्यु हो चुकी थी और बमुश्किल जो है तूफान भरी रात में जो है इनका रेस्क्यू किया गया और सारे मृतक शरीर को जो है सड़क पे लाया गया और उसके बाद जो है
अभी जो इनके परिजनों को जो है इनकी बोरियां जो है सौंपी जा रही है। और हालांकि जो बताया जा रहा है कि ये जो वाहन है ये निर्मला घाटी से हरमनी दसोली ब्लॉक के जी गांव है वहां से जा रहा था, और बारात शादी समारोह में जो है शामिल होकर ये लोग वापस आ रहे थे और इस दौरान ये दुर्घटना होती है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी जो है जो पीड़ित परिवार है उनके जी लिए जो है पूरी संवेदना व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने भी जो है घटना को देख के लेकर जो है दुख जताया और पूरी सहायता जो है मृतक परिवार है उनको करने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से 5 लोगों की मृत्यु जो है निर्मला घाटी में शादी समारोह से लौटते हुए उसको लेकर के जो है जनपद में शोक की लहर है। और लगातार जो है इस तरह की दुर्घटनाएं में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी जो है सोचने वाली बात है कि इस तरह की वाहन दुर्घटनाएं आखिर इस घाटी में कैसे बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से वाहन दुर्घटना हुई है, कार क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसे में ये आपने बताया कि कल शाम की घटना है, तो पुलिस को कब इसकी सूचना मिली और इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यहां वो उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को FRI ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे, जिसमें विभाग की ओर से राज्य में संचालित तमाम सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों और समितियों की प्रगति समेत विभाग की ओर से नवचारी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके अलावा नवचारी कार्यों, सहकारी बोर्डों और समितियों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व, सरकारी बैंकों की महिला शाखाओं की स्थापना, माधो सिंह भंडारी समूह खेती योजना की जानकारी उन्हें दी जाएगी। मंत्री जी का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग में पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारिता से जुड़कर सहकार को अपनाकर आगे बढ़ें, उनकी उन्नति का कारण बने। तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर्स के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते इन सभी की कोई समस्या हो तो उसका पुलिस के स्तर से हल किया जा सके। साथ ही ये नोडल अफसर मुख्यालय को भी इनके बारे में अवगत कराएंगे। वहीं डीजीपी ने पेंशन से संबंधित समस्याएं, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाएं और वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारा प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं। और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं, उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, उनकी छोटी समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी जो कि इनके निराकरण के बारे में लगातार मॉनिटर भी करे और उसके बारे में जो भी कार्रवाई हुई है वो उन सैनिकों तक पहुँचे, जिससे कि वो आश्वस्त हों कि उनके द्वारा जो भी समस्या उठाई गई थी उसका कुछ हल निकाल लिया। रुड़की में बीजेपी नेता संदीप गर्ग और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील निवासी आरती गर्ग ने बताया कि 16 अप्रैल की शाम वो और उनके पति गंगा आरती में गए थे। इस दौरान
गौरव नामक युवक उनके घर आया और उनकी बेटी से उनके पिता से बात करने को कहा। बाद में जब संदीप गर्ग और उनकी पत्नी घर लौट रहे थे तो विश्वकर्मा चौक पर गौरव, यश कश्यप और पार्षद नितिन त्यागी ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब किर्बी कंपनी के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कुछ स्थानीय कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाले जाने पर रात की शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स ने भी विरोध का झंडा बुलंद कर दिया और काम पर जाने से इनकार कर दिया। गार्डिनिया चौक पर सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जोरदार नारेबाजी, गुस्से से भरी आवाजों और न्याय चाहिए के नारे, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की साफ मांग है कि बिना कारण निकाले गए साथियों को वापस नौकरी पर लिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, इस तरीके की खबरें सामने आई है, कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने साथियों को वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, उन्होंने यहाँ पे जमकर नारेबाजी की और सड़क को भी जाम किया, क्योंकि जानकारी मिली हुई है कि यहाँ पे कुछ कर्मचारियों को कंपनी से निकाला गया था। हालांकि सबसे पहले उनका ट्रांसफर किया गया, तो ट्रांसफर के नाम से फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा गया, जिसके बाद में यहाँ पे जो कंपनी की यूनियन थी उन्होंने गेट पर नारेबाजी की और साथ ही साथ जो मुख्य राजमार्ग था सिडकुल का उस पर यहाँ पे प्रदर्शन किया। जिसके बाद यहाँ पे मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको शांत कराया और कंपनी ने भी उनको आश्वासन दिया कि जो कर्मचारी निकाले गए थे उनको यहाँ पे वापस कंपनी में बुलाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था उस पर कंपनी कब तक उन जो कर्मचारी को निकाला गया था उनको कब तक वापस लेती है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया पहले कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया और फिर उन्हें निकाल दिया गया, तो ऐसे में जो ट्रांसफर किया गया है वो कहां पर किया गया है और ऐसे में जो निकाले जाने की खबर है इसमें क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के सिडकुल में क्रेबी के नाम से एक कंपनी थी जिसकी जो दूसरी ब्रांच है वो रुद्रप्रयाग में भी है। वहाँ पे कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वहाँ जब कर्मचारी काम के लिए पहुंचे वहाँ पे उनको काम देने के लिए मना कर दिया, जिस वजह से जो कर्मचारी ट्रांसफर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचे थे वो वापस हरिद्वार में आए। यहाँ पे कंपनी से बातचीत की, लेकिन कंपनी ने उनको साफ इनकार कर दिया कि अभी कंपनी में काम नहीं है, इसलिए उनको कंपनी में नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि कंपनी ने जो कर्मचारी थे उनके साथ में धोखाधड़ी कर उनको कंपनी से निकाला था, जिस वजह से यहाँ पे जो यूनियन थी उन्होंने जमकर यहाँ पे नारेबाजी की, कंपनी के खिलाफ यहाँ पे हंगामा भी किया है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने कहा कि कर्मचारियों को आश्वासन दिया है, देखना होगा क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के शेरपुर क्षेत्र में से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां उत्तराखंड सरकार की गाड़ी पर खुलेआम आतिशबाजी की जा रही है। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी पर आतिशबाजी के नजारे देखकर हर कोई दंग है। ना कोई सुरक्षा का ख्याल है, ना कानून का डर है। मामला जैसे ही वायरल हुआ उसी के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर उनसे जानकारी साझा करेंगे। मनोज, जिस तरीके की खबर सामने आई है, सरकारी गाड़ी पर आतिशबाजी की गई और कोई भी इस पर सवाल उठाने को तैयार नहीं है, कानून का कोई भी डर नहीं है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या कुछ पुलिस इसमें संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए देर रात में सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उत्तराखंड लिखी हुई एक गाड़ी के ऊपर जमकर शादी में आतिशबाजी की जा रही है। हालांकि इतना खतरनाक था कि उसकी आवाज और जो निकलने वाला धुआं था उससे कहीं गंभीर बीमारी भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी पे उत्तराखंड सरकार लिखा है उसकी यहाँ पे सोशल मीडिया पे आलोचना की जा रही है। यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर लोगों के वाहन सीज करती है, लेकिन ऐसे में जब उत्तराखंड लिखी हुई जो सरकारी गाड़ी है उस पर आतिशबाजी की जा रही है तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अब पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच बढ़ा दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस विभाग की ये गाड़ी थी और कहां का ये पूरा मामला था। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि रुड़की क्षेत्र में ये शादी की जा रही थी, जिसमें ये गाड़ी भी वहां पे पहुंची थी, उसके ऊपर आतिशबाजी भी की जा रही थी। जी बिल्कुल मनोज, देखना होगा मामले में क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती नजर आती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के प्रिया मॉल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई ने सबको चौंका दिया है।
रेस्टोरेंट की आड़ में ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जहां लोगों को खाना पीना परोसा जाना चाहिए था, वहां दरअसल जिस्म की मंडी सजी हुई थी। पुलिस ने जब अचानक छापा मारा तो एक रेस्टोरेंट के अंदर से 2 नाबालिग लड़के और 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रेस्टोरेंट के अंदर प्राइवेसी के नाम पर सीटों पर पर्दे लगाए गए थे ताकि प्रेमी जोड़े खुलेआम मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर सके। जैसे ही छापे की खबर फैली, मॉल के 2 स्पा सेंटर और एक और रेस्टोरेंट के संचालकों ने अपने अपने ताले बंद कर दिए और वहां से फरार हो गए। मुख्य रेस्टोरेंट का मालिक भी पुलिस की कार्रवाई से पहले ही भाग निकला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और रेस्टोरेंट मालिक की तलाश की जा रही है। ये हमारा रूटीन में चेकिंग होती रहती है और स्पा सेंटर में और जो कैफे बने हुए हैं इसमें शिकायतें आ रही हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। आज हम प्रिया मॉल में यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी तो यहाँ रूटीन चेकिंग में आए हुए हैं। एक स्पा सेंटर 2 स्पा सेंटर हैं, वो दोनों बंदे हैं और एक कैफे खुला हुआ है यहाँ पर और रेस्टोरेंट के नाम पे। और इसमें हमने जब देखा तो यहाँ पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हुई हैं और कई अनियमितताएं मिली हैं, तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें युवतियां जो हैं नाबालिग हैं और संचालक वगैरह को हम उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जारी है इसमें अभियान, फिर पूरा बता सकते हैं इसका काम। ये 2 युवक हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के कपाट आगामी 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए 28 अप्रैल को प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा अर्चना 6 महीनों के लिए आजकल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में की जाती है। केदारनाथ धाम की आगामी साल 2025 की यात्रा 2 मई को सुबह 7 बजे कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी। अट्ठाईस अप्रैल को यहाँ से केदारनाथ जी का डोली प्रस्थान होगी। गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में निवास होगा। दूसरे दिन 29 तारीख को फाटा में निवास होगा। 30 तारीख को गौरीकुंड में होगा। 1 तारीख को केदारनाथ धाम डोली पहुँचेगी। 2 तारीख को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट 6 महीने से बंद हुआ। वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा वो कपाट खुल जाएगा। तब से सभी देशवासियों को, अब संपूर्ण विश्व भक्तगणों को, आने वालों का वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी, खुल जाएगी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट 2 मई को प्रातःकाल परंपरा अनुसार 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट दरबार सब भक्तों के लिए खुल रहे हैं। जो भी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ जी का जब दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख और प्रशांति भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिए इस बार बहुत अच्छा एक सौभाग्य की बात है, इस बार 2 मई को कपाट खुल रहे हैं। सब लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य कर लीजिएगा। इस बोलो शंकर भगवान की जय। उत्तराखंड में लोकसभा और विधानसभा छोड़ बाकी अन्य चुनावों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि छात्र संघ, सहकारिता और निकाय चुनाव कई बार टला है और खबर है कि चारधाम यात्रा की वजह से पंचायत चुनाव में भी देरी हो सकती है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा की वजह से पंचायत चुनाव टाइम पर संभव नहीं दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव पर चारधाम यात्रा का ब्रेक लग सकता है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं भी कोई संशय नहीं है। बहुत जल्दी सरकार
पंचायत के चुनाव कराएगी, क्योंकि उसमें जो एक थोड़ी सी आरक्षण को लेकर के जो बाध्यता थी वो भी खत्म होने वाली है। वो हमारा आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होने वाली है और संगठन भी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन पूरी तरीके से सरकार करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव जिस तरीके से हमने विधानसभा के जीते हैं, अभी हाल ही में हमने नगर निगम का चुनाव जीता है, पंचायत के चुनाव भी हम उसी तरीके से जीतेंगे। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। मंगलवार को ही कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश भी नहीं आया, जबकि 1 जून को जिला पंचायतों के नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा के चलते प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है। विकास के कार्यों को धार देने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और पूरा जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो हमें पूरा भरोसा है कि पंचायत के चुनाव में भी मोहर लगाने का काम हमारी प्रबुद्ध जनता करेगी। और क्योंकि चुनाव होने हैं, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए था। चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी मौजूदा वक्त में आरक्षण को लेकर है। सबसे पहले तो पंचायत एक्ट में संशोधन होना है, उसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटारा भी किया जाना है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण पर आपत्तियों का निपटारा करने के बाद पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस काम में काफी समय लगेगा और इस दौरान प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 8 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार है। इस प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार में इतना मतदान नहीं है कि कोई भी चुनाव समय पर संपन्न करवा सके। चाहे निकायों के चुनाव हों, चाहे सहकारिता के चुनाव हों, कोई भी चुनाव समय पर नहीं हुआ। अब पंचायतों में भी 6 महीने से प्रशासक बैठे हुए हैं और अभी तक पंचायत चुनाव की कोई तैयारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके बैकग्राउंड में पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। आखिर लोकतंत्र में आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सरकार अगर समय पे निकायों के, पंचायतों के, सहकारिता के चुनाव नहीं करवा सकती तो ऐसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार का जनता को क्या फायदा। राज्य में करीब 7,832 ग्राम पंचायतें और 3,162 क्षेत्र के साथ ही 385 जिला पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रशासक नियुक्त किए हैं। निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया था। 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों में जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 1 जून को और ग्राम प्रधानों का 10 जून को खत्म हो रहा है। समय पर चुनाव नहीं होने से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि निकायों में, पंचायतों में, सहकारिता में नहीं होंगे तो प्रशासक अपनी मनमानी करेंगे और मनमाने तरीके से जो है इन अपने प्रतिष्ठानों को हाँकने का काम करें। आखिर लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अवसर छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सरकार फिर से एक बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि जब पंचायत चुनाव कराने की मंशा नज़र नहीं आ रही है, धरातल पर कोई तैयारी नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों में निराशा का भाव पनप रहा है। अब देखते हैं सरकार पंचायत चुनाव समय पर करा पाती है या फिर से जो है प्रशासकों के हवाले जो है पंचायतों को किया जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दें तो छात्र संघ चुनाव से लेकर सहकारिता चुनाव तक और निकाय चुनाव तक समय से नहीं हुए हैं। लिहाजा विपक्ष पहले से ही सवाल उठाता रहा और अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव भी समय से संभव नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हार की वजह से चुनाव कराना नहीं चाहती। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है कहना मुश्किल है, लेकिन 2014 के बाद से प्रदेश में बीजेपी सभी चुनाव जीत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।